क्या आपको बुरा लगता है? जी हाँ, बिल्कुल लगता होगा, इंसान हो। क्या हम बिना हिमालय पे जाए और बिना अपने नाजुक अंगों को जमाए एक ऐसी स्टेट अचीव कर सकते हैं जहाँ पे हमें बुरा ना लगे या एटलीस्ट कम लगे? जी हाँ, कर सकते हैं। I knew it, I knew it, I knew it. Oh, I knew it. Welcome to another video and yet another step to make wisdom trendy. If you're watching me for the first time, this is Dr. Phoenix. I'm a movement specialist and I talk about health, self-help and wisdom. Now let me start off by saying that humans have a negativity bias. हम नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप किसी पार्टी में गए हैं या किसी मीटिंग में गए हैं और आपको 1000 कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, लेकिन कोई एक इंसान आपको ये बोल दे कि आपकी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही या शायद आप मोटे लग रहे हैं, तो आपको वो बात डेफिनेटली याद रहती है। या शायद जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आपको अगर बहुत से अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं किसी प्रोडक्ट के, तो आप उन पे इतना ध्यान नहीं देते जितना उस रिव्यू पे ध्यान देते हैं जिसने 1 स्टार रेटिंग दी है और लिखा है कि ये प्रोडक्ट गंदा है। तो बेसिकली नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देना आपकी गलती नहीं है। वी आर कोडेड दैट वे। नाउ देयर आर मेनली 2 रीजंस जब हमें बुरा लगता है। एक, जब हम खुद ही खुद को बुरा फील कराते हैं, और 2, जब कोई और हमें कुछ कह देता है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स के लिए जो सबसे पहला हैक है, दैट इज सेल्फ लव। आप जैसे भी हैं, खुद से प्यार करिए, खुद को एक्सेप्ट करिए। आप मोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्किनी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हाइट कम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके फेस पे थोड़े पिंपल्स ज़्यादा हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। जब आप खुद से पूरी तरीके से प्यार करते हैं और खुद को एक्सेप्ट करते हैं द वे यू आर, तब आपको दूसरों की कही हुई बातों का बुरा नहीं लगता। क्योंकि अगर कोई दूसरा आपको कह भी रहा है कि आप पतले हैं, मोटे हैं, पिंपल ज़्यादा हैं, व्हाटएवर, तो वो बात आपको पता है, और जो बात आपको पता है और आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, उस बात का आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि ये बोल दो कि यार मैं तो हूँ ही ऐसा, क्या कर सकते हैं, अब जो है ठीक है, बोलते रहो। नो, एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि आप जैसे भी हैं, ये बॉडी टेम्परेरी है, टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। ये थोड़ी सी हाई लेवल बात है, किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट व्हाटएवर, लव योरसेल्फ। नेक्स्ट इज डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। अक्सर लोग अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पे जो उनको दिखता है उससे कंपेयर करते हैं। जस्ट नो दिस, कोई भी इंसान अपनी लाइफ की बुरी चीज़ें सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होता तो दैट वुड बी वेरी वियर्ड। सो जितनी हैपनिंग लाइफ आपको और लोगों की दिख रही है, वो है नहीं। सोशल मीडिया इज ऑल फेक। एंड एनीवेज, नथिंग इन दिस वर्ल्ड, and I repeat, nothing, absolutely nothing in this world is perfect. Everything has flaws. तो आप में भी होंगे, मुझ में भी होंगे। मेरा थोड़ा पेट भार है अभी भी, बट स्टिल whatever, flaws सब में होते हैं। परफेक्ट कोई नहीं है, आप भी ट्राई मत करिए। If you're getting value out of this video, please do leave a like and subscribe to the channel. लाइक ज़रूर कर देना यार, YouTube को पता चल जाता है बंदा अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ अवेयरनेस। नो योर गुड एंड नो योर बैड। आपकी जो बुरी आदतें हैं आपको पता होनी चाहिए, आपकी जो अच्छी आदतें हैं आपको पता होनी चाहिए। कभी भी नोटिस करिएगा, सामने वाला इंसान जब भी कुछ ऐसी चीज़ बोलता है जो सच होती है, अक्सर वही चीज़ हमें ज़्यादा परेशान करती है। अगर सामने वाला कुछ चीज़ ऐसी बोल रहा है जो सच है ही नहीं, तो हम यूजुअली इतना परेशान नहीं होते। अगली बार जब भी आपको कोई कुछ बोले और आपको उस चीज़ का बुरा लगे, तो देखना कि क्या वो सही कह रहा है। अगर हाँ और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है तो ट्राई योर बेस्ट। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती और वो चीज़ परमानेंट है, तो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम यू विल नो दैट। और जब अगली बार कोई आपको उसी पॉइंट पे बोलेगा तो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। और अगर कोई कुछ ऐसी चीज़ बोल रहा है जो सच ही नहीं है, सपोज कोई ये बोल रहा है कि आप बहुत बदतमीज़ हैं, आप झूठ बोलते हैं, और आप नहीं बोलते, तो फिर उसे बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है। आपको पता है कि वो चीज़ सच नहीं है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि जब कोई और आपको कुछ कहता है तब आप कैसे डील कर सकते हैं। और ये सारी बातें आती हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर। डैनियल कॉनमैन ने अपनी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में सिस्टम 1 और सिस्टम 2 ब्रेन के बारे में बताया था। सिस्टम 1 ब्रेन बहुत ही फास्ट रिएक्टिव ब्रेन होता है और वो किसी एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जब भी आप एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे आपके ब्रेन को एक पोटेंशियल थ्रेट दिखता है, तो सिस्टम 1 ब्रेन expresses the very first emotion that made the most sense at that point of time. It could be jealousy, anger, sadness, crying,
or anything else. These are basically some kind of conditioned responses to protect you from a threat. दूसरा होता है सिस्टम 2 ब्रेन। सिस्टम 2 ब्रेन वो ब्रेन है जो कि हर सिचुएशन को थॉरली एनालाइज करता है, थोड़ा सा टाइम लेता है रिएक्ट करने में, और उसके बाद जो भी उसे बेस्ट रिस्पॉन्स लगता है वो उस पे ही जाता है। सिस्टम 2 ब्रेन इज काइंड ऑफ अ पेरेंट टू सिस्टम 1 ब्रेन। इट कीप्स अ चेक ओवर इट। अब इससे आपको समझना ये है कि जब भी कोई इंसान आपको कुछ बुरा बोले, 5 मिनट के लिए रुक जाओ और अपने सिस्टम 2 ब्रेन को टाइम दो कि वो सिचुएशन को प्रोसेस कर सके और आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएक्शन निकाल के दे। ऐसा मैंने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है, ऑल्दो बाय एक्सीडेंट, बट किया है। आपके साथ भी शायद ऐसा कभी हुआ होगा कि आप किसी से फ़ोन पे लड़ रहे हैं और अचानक अगर फ़ोन कट गया और उस इंसान का कॉल आपके पास फिर 5 से 10 मिनट के बाद आता है, तो आपकी जो दूसरी कॉल है वो उस इंटेंसिटी ऑफ एंगर पे चालू नहीं होती जिस पे पहले वाली हो रही होती है। उस 5 मिनट में आप थोड़े काम डाउन डेफिनेटली हो जाते हो। ये ज़रूर हो सकता है कि कॉल पे बात होते होते फिर से आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन कॉल की स्टार्टिंग आपकी उस लेवल ऑफ एंगर से नहीं होगी। ऑल्सो उस 5 मिनट में आपको खुद सोचने का टाइम मिल जाता है कि सामने वाले इंसान ने जो आपसे कहा उसकी वजह क्या हो सकती है। हो सकता है उसका मूड खराब हो सकता है आपने कुछ किया हो जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ गया हो, या कुछ और। बट यू कैन एनालाइज द सिचुएशन एंड मे बी कम टू अ बेटर सोल्यूशन। नेक्स्ट हैक इज डोंट रिएक्ट। नाउ दिस में साउंड स्टूपिड, लेकिन दिस इज बैक्ड बाय साइंस कि जब आप रिएक्ट करते हो किसी नेगेटिव सिचुएशन में तो आपके ब्रेन में नेगेटिव पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, और जब वो नेगेटिव पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं तो फिर आप वो सिचुएशन जल्दी से भूल नहीं सकते और आप बाद में भी उसके बारे में ज़रूर सोचोगे, जिससे हो सकता है कि आपको बुरा लगे। अब यार कहना तो आसान है कि रिएक्ट मत करो, बट कैसे ना करें। एज ऑलवेज मैं हवा में बातें नहीं करता। द हैक इज विजुअलाइजेशन। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, और जब भी आपको नेक्स्ट टाइम कोई इंसान कुछ बुरा बोलेगा, आपको वो स्टोरी की सिचुएशन विजुअलाइज करनी है, और गारंटी से आपका गुस्सा या तो एटलीस्ट आधा हो जाएगा या हो सकता है गायब भी हो जाए। एक गांव में 2 दोस्त थे, अदौड़ा और पदौड़ा, और एक बाबा थे जिनका नाम था बाबा चूसानंद। स्वामी बाटानंद अपना सलाम ठोकरेला। अब जो पदौड़ा था वो बाबा में ज़्यादा मानता नहीं था, लेकिन अदौड़ा जो था उसको बाबा चूसानंद में बहुत भरोसा था। तो अदौड़ा डेली बाबा चूसानंद के आश्रम जाता था और माथा टेक के आता था और उनके साथ बैठता था। पदौड़े को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन बाबा चूसानंद गन्ने के खेत में बैठ के ज्ञान बांट रहे होते हैं। अदौड़ा भी वहीं होता है। पदौड़ा वहां पहुंचता है और बाबा चूसानंद को बहुत सुनाता है कि तू पाखंडी है, तू कुछ लोगों को फुद्दू बना रहा है, तेरे को कुछ नहीं आता, और बहुत सी गालियां। लेकिन बाबा चूसानंद बिल्कुल शांति से बैठे रहते हैं और पदौड़े को कुछ नहीं कहते। ये देख के पदौड़े को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें और 4 बातें सुनाता है, लेकिन चूसानंद महाराज अभी भी कुछ नहीं बोलते। अदौड़ा जो है वो पदौड़े के जाने के बाद बाबा से पूछता है कि बाबा आपने कुछ बोला क्यों नहीं। तो चूसानंद बाबा अदौड़े को बताते हैं जो कि आपको भी करना है। हे वत्स, मैं पदौड़े को ऐसे देख रहा था कि वो मेरे आश्रम में कुछ गिफ्ट लेके आया है। वो गिफ्ट थी उसकी गालियां, लेकिन मैंने वो गिफ्ट उससे लिया ही नहीं। तो वो गिफ्ट हुआ किसका? अदौड़े का ही। तो उसने मेरे को जितनी भी गालियां दी वो सारी उसी की हुई, मैंने तो ली नहीं। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपकी बर्थडे पार्टी में कोई गिफ्ट लेके आ रहा है और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो गिफ्ट उसी के साथ वापस गया। अगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपको कुछ बोले और ये आप सिचुएशन विजुअलाइज कर ले अपने दिमाग में, तो आपको डेफिनेटली गुस्सा कम आएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिएक्ट विद ह्यूमर। जब भी कोई इंसान आपको कुछ बुरा भला बोल रहा है, अगर आप उसको किसी भी तरीके से ह्यूमरस वे में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो पूरी सिचुएशन नलीफाई हो जाती है, और यूजुअली जो बुरा भला इंसान बोल रहा होता है वो भी चुप हो जाता है। सो रिएक्ट विद ह्यूमर। अब जल्दी से एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। इंटरनल फैक्टर से डील करने के लिए था सेल्फ लव, सेल्फ अवेयरनेस एंड डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। एक्सटर्नल फैक्टर से डील करने के लिए था टेक सम टाइम एंड एक्टिवेट सिस्टम 2 ब्रेन, डोंट रिएक्ट, विजुअलाइज, रिएक्ट विद ह्यूमर। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो और हर उस इंसान को भेज दो जिसके ये काम आ सके। थैंक यू।